राधे राधे श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रज के धाम में। श्रोताओं, आज मैं आपको महाशिवरात्रि के व्रत के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह व्रत फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। यह व्रत भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार के उपलक्ष्य में मनाते हैं। यही कारण है कि महाशिवरात्रि भगवान शंकर का अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत और उत्सव है। श्रोताओं, सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन सुबह भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है, माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। महाशिवरात्रि के 3 या 2 दिन पहले कावड़ लाने का भी प्रचलन है। कावड़ में गंगा जल लेकर के पैदल लोग आते हैं और उस जल को भगवान की शिवलिंग पर अपने यहाँ गांव के मंदिर में लाकर के चढ़ाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। श्रोताओं, उस दिन गाजर का हलवा, धतूरा, बेल, गेहूं की बाल, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार आज भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था। यही कारण है कि महाशिवरात्रि भगवान शंकर का अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत और उत्सव है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से पवित्र होकर पापों के नाश और अक्षय मोक्ष की प्राप्ति की कामना से यह शिवरात्रि व्रत किया जाता है। ऐसा संकल्प करके कि भगवान शिव जी की भक्ति भाव से पूजा तथा दिन भर उपवास करना चाहिए। पूजा हेतु पत्तों, पुष्पों, बेलपत्र और वस्त्रों से सजाकर एक सुंदर मंडप तैयार करना चाहिए। मंडप में सर्वतोभद्र वेदी बनाकर उस पर कलश और कलश के ऊपर शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। कलश के पास ही चांदी की बनी नंदी की प्रतिमा रखें। भगवान शंकर की बिल्व पत्रों से पूजा करनी चाहिए। रात भर भगवान शंकर जी का जागरण करना चाहिए और शिव की कथाओं का गायन और श्रवण मनन करना चाहिए। श्रोताओं, दूसरे दिन प्रातः महाशिवरात्रि के दिन स्नान और संध्या बंदन के पश्चात हवन करके भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा अर्चना करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर और भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। महाशिवरात्रि को शिवजी की पूजा में गंगाजल, बिल्वपत्र, पुष्प, पीले कनेर के पुष्प भी आप ले सकते हैं। रोली, मौली जिसको कलाया कहते हैं, अक्षत जिसको चावल कहते हैं, तांबूल या पान के पत्ते, पुंगी फल, सुपारी, धतूरे के फल, आग के फल, पुष्प पत्र, चंदन, इलायची, दूध, दही, लौंग, घी, शहद इत्यादि चीनी, कमलगट्टा का प्रसाद भोग लगा करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया जाता है।
महाशिवरात्रि के दिन शिव चालीसा तथा शिव सहस्त्रनाम का पाठ भी करना चाहिए। ओम नमः शिवाय तथा ओम महेश्वराय नमः या अपने गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। दिव्य शिव मंत्रों का अधिकाधिक जाप करना चाहिए। पाठ और जप के पश्चात शंकर जी पर घुटी पिसी हुई भांग चढ़ानी चाहिए। शेष भाग को शिव जी के प्रसाद के रूप में शिव भक्तों एवं परिवार के सदस्यों को देकर स्वयं भी उसका पान करना चाहिए। जिन परिवारों में पुत्र का जन्म अथवा लड़के का विवाह होता है, उनके द्वारा शिवजी पर पानी का घड़ा जेगर चढ़ाई जाती है। श्रोताओं, शिवरात्रि का व्रत निर्जल रहने का भी विधान नहीं है। शाम को एक बार फलाहार किया जा सकता है। आप एक बार फलाहार कर सकते हैं। उस दिन हलवा वगैरह बनाया जाता है, उसको भी आप ग्रहण कर सकते हैं। एकादशियों के समान ही इस व्रत में भी नमक और अन्न का सेवन ना करें, केवल फलाहार ही करें। रात्रि में जागरण तथा शिवजी के भजनों का गायन और वादन भी करें। यदि रात्रि में नींद सतावे तो भगवान की प्रतिमा के समीप ही शयन करें। इस व्रत के दिन चारपाई पर बैठने तथा सोने का निषेध है। गंगा जी से पैदल गंगाजल की कांवरें लाकर भी विभिन्न शिव मंदिरों में शिवजी पर कांवर चढ़ाई जाती हैं और भगवान भोलेनाथ की इस दिन बड़ी धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है। तो श्रोताओं, मैंने आपको महाशिवरात्रि के व्रत के बारे में बताया है। अगर आपको महाशिवरात्रि के व्रत के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल ब्रज के धाम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की हमारे ब्रज के धाम चैनल पर वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।